इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ फांसी ला के ना तो फिर गरीब बंदे का कुछ बनेगा। सारे ही चोर ने, की साडे फौज के जरनल, की साडे सियासतदान, तो की साडी अक्सरियत जवाम। पुलिस वाले आते हैं, वो रिश्वत लेते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है जी अपना निज़ाम चलाओ। लोग निज़ाम चलाते हैं, काम चलाते हैं और निकल जाते हैं। ये मामला हो रहे हैं इधर। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में वोट खरीदेंगे, अपनी गाड़ियाँ छोड़ेंगे, रिक्शे वाले छोड़ेंगे, चलो भी आवाम इकट्ठी करो, वोट लेके आओ। तो मैं इन्हां दी गिच्चियां दबा के इन्हां नूं मार दियां। इन्नी क आवाम कल्ली पई अंदर, इन्हां नूं नज़र नहीं आता। जिस दिन आवाम बाहर निकला इन्हां दियां बोटियां भी नहीं लभणियां। वो चोर डाकू ही आए हैं, सब जो भी आया वो कहता था ये तब्दीली लाऊंगा। क्या लाया तब्दीली? ये जिस तरह ये हुकूमत और नेक्स्ट भी आएगी उसमें भी ये आवाम का अगेन कचूमर ही निकलेगा। MQM से भी ये आगे हो गया काम। MQM भी तो बता के लूटती है, ये भी नहीं बताते कि हम लूटने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइस टीवी। आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके शालमी में। यहाँ पर हम आवाम से जानेंगे कैसा रहा साल 2023। साल 2023 का एंड है, कैसा रहा साल? माशाल्लाह अच्छा रहा, माशाल्लाह अच्छा रहा। गुजारा हमारा हो गया। और इधर महंगाई तो आपको पता है कितनी है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि निज़ाम चलता रहा हमारा। आपको क्या लगता है कि पिछले सालों से ज़्यादा हालात ख़राब थे या इस साल बेहतर हालात थे, सियासी भी, मुआशी भी, पाकिस्तान की मीशत का? आपको क्या लगता है? नहीं, हालात तो पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी ये है अल्लाह का शुक्र है कि गुजारा हमारा चलता रहा। लेकिन हालात तो पिछले साल से बहुत ज़्यादा ख़राब थे, सियासी हवाले से भी, वैसे भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। शुक्रिया। आइए चलते हैं और किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साल 2023 का इख्तिताम कैसा रहा साल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए दरमियान में। गवर्नमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना आवाम को तंग किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आवाम देख रही है, अच्छी होप के साथ 2024 का इस्तेमाल करेगी। और लेट्स सी इंशाल्लाह अच्छा बेहतरीन होगा 2024 का। अभी 2023 तो बस दरमियान में अप्स डाउन ऐसे रहे। दरमियान में कुछ ऐसे मामला थे, कभी महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ी है, गरीब जो है मज़ीद उसका जो है ना कचूमर निकाला गया है हुकूमत की तरफ से। अब जो निज़ाम है, निज़ाम के बारे में तो हम लोग सीधी सीधी बात एक ही बात करेंगे कि जिस तरह ये हुकूमत और नेक्स्ट भी आएगी उसमें भी ये आवाम का अगेन कचूमर ही निकलेगा। हमें बेहतरीन जो नुस्खा है वो यही है, हमें अपना जो सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा। इसकी लेट्स होप 2024 इंशाल्लाह बेहतरीन होगा हमारे लिए। अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। 2023 में बहुत मुश्किलें आई हैं, बहुत मुश्किलों के सामने किए हैं, आपको बता ही नहीं सकते। हम बिजली का बिल भी पूरा ही हमारे से डबल से भी ट्रिपल ले रहे हैं। बिजली भी नहीं है इधर, गैस का भी कोई नहीं है इधर। कोई किसी गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ तो है ही नहीं ना। इतनी मामला परेशान हुए हैं कि आपको हम बता ही नहीं सकते। एक चीज़ एक दिन पहले वो 190 की होती है, अगले दिन ही कह देते हैं जी 220 रुपये हो गई है। इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। चने में लाता था 280 रुपये, अब 300 तो 40 रुपये मैं एक दिन अगले दिन में लेके आया हूँ। तो ये ऐसे ही बताते हैं, कोई इधर इनको पूछने वाला नहीं है। करप्शन इतनी हो चुकी हुई है कि आपको बता ही नहीं सकते हैं। इतना ज़्यादा मुल्क का हालात मामलात ख़राब हो गए हुए हैं कि आपको हम कुछ भी नहीं बता सकते। अब हमारा दिल करता है कि हम इधर से अपना मुल्क छोड़ के, किसी का दिल नहीं करता कि कोई बाहर जाए, लेकिन हमारी मजबूरियाँ बन गई हैं। हम कहते हैं हमें कोई मुल्क का वीज़ा मिले ना मिले, अरब कंट्री का मिल जाए, हम उधर जाके मजदूरी कर लेते हैं। हम लोग जो हैं, जो गैर मज़हब लोग हैं, हम उनकी खिदमतगार करके तो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अभी तो ऐसा निज़ाम इधर हो चुका हुआ है। अब आप खुद ही देख लें कि इधर क्या क्या मामला है। तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं। हम कहते हैं कि जो कोई हुक्मरान आए, ऐसा आए कि जो सब के ऊपर एक जैसा, सब पे रहम रखे, सब पे एक जैसा हाथ रखे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है इधर। ना कोई इधर महंगाई होती है, ना कोई पूछता है, ना कोई बताता है। पुलिस वाले आते हैं, वो रिश्वत लेते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है जी अपना निज़ाम चलाओ। लोग निज़ाम चलाते हैं, काम चलाते हैं और निकल जाते हैं। ये मामला हो रहे हैं इधर। कोई भी नहीं बंदा है कि इधर पूछने वाला है। अब इन्होंने पीछे से इधर बहुत परेशान वगैरह किया था। हमने इनको कहा था कि भाई हमें यहाँ कोई मुख्तसर जगह दे दें, अगर नहीं देनी तो ये बिल्कुल प्रॉपर ख़त्म करें। ये ब्रांडों में दुकानें, ये वो सारा कुछ ये सब हुकूमत जो है मिलके करवाती है। जब पैसे अंदर कर लेते हैं तो वो कहते हैं ठीक है जो मर्ज़ी करो। अब पूरा 15-20 दिन इन्होंने हमें बहुत ख़वार किया, परेशान किया। अब उनको अंदर पैसे गए हैं तो वो सारे मामले क्लियर हो गए हैं। ये बात है।
तो पुलिस आपसे रोजाना पैसे लेकर जाते हैं या हफ्ता भर? पुलिस नहीं लेके जाती, हमारे से लेके जाते हैं एलडीए वाले। वो भी एलडीए वाले नहीं होते, तरह तरह के लोग आते हैं, वर्दियाँ पहनते हैं, यानी कि करप्शन आपको जो बताया है कि वो किसी में कोई मुलाजम नहीं है, बस वर्दी पहना है तो उसने पैसे लेने हैं या खाना खाना है तो चल जाना। इधर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसको कवरिंग करने वाला कोई माहौल नहीं है। एमक्यूएम से भी ये आगे हो गया काम। एमक्यूएम भी तो बता के लूटती है, ये भी नहीं बताते कि हम लूटने आ रहे हैं, ये ऐसे लूट के दे जाते हैं। ये मामला हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए चलते और किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा रहा साल 2023? बुरा ही है, कोई अच्छा नहीं है। ये तो 2023 की बात नहीं है, बेसिकली ये 75 साल की बात है। 75 साल में ये मुल्क जो है ये महंगाई की सुनामी में डूब गया है, कर्ज़ों की सुनामी में। वो कोई परसेंट हाल नहीं है आवाम का। आप महंगाई की तरफ देखें तो होशरबा जो है वो महंगाई है, लाकानूनीत है, गुंडागर्दी है, लूट मार है। ये बेसिकली ये जो निज़ाम है ये 1947 से ही जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में है। और सब जो है ये जो लड़ाई इस वक्त जारी है पीटीआई की, नून लीग की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये सब जो है ना वो जीएचक्यू का ग़ुलाम बनने के लिए कि मैं ग़ुलामी करूँगा आपकी। ये इलेक्शन से भी कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तो मुल्क के हालात जो है ना वो बहुत ख़राब हैं और सबको पता है इसका कि ये कर्ज़ों की सुनामी में डूब गया है, ये कर्ज़ों में डूबा हुआ मुल्क है। और अवाम जो है वो बिजली के बिल हैं, पानी के हैं, गैस के हैं और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और गरीब आदमी के पास जो है ना वो कोई रास्ता नहीं है। इस इलेक्शन के नतीजे में भी गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलना। कोई एमपीए बन जाएगा, कोई एमएनए बन जाएगा, कोई सेनेटर बन जाएगा, कोई मुल्क का सदर वज़ीर आज़म बन जाएगा, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। अवाम के जो हालात हैं वो इलेक्शन के बाद भी ख़राब ही हैं। कोई इलेक्शन इसका कोई हल नहीं है जब तक निज़ाम सीधा ना हो। वो इसलिए कहते हैं चेहरे नहीं, निज़ाम बदलो। तो आपको क्या लगता है कौन है जो मुल्क का निज़ाम बदल सकता है? मौजूदा पोजीशन में तो कोई नहीं है। ये सब दावे हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आ जाएगी तो मुल्क के हालात कंट्रोल हो जाएंगे। 18 महीने की हुकूमत भी देख ली, सब कुछ देख लिया और कोई पर्सनल हाल नहीं है। ये बेसिकली है भाई ये IMF के जो है ना शिकंजे में है, ग़ुलाम है। वो किस्तें मांगने वालों ने किस्तें तो मांगनी ही है अपनी, तो किस्तें देने के लिए पैसे नहीं होंगे तो मुल्क के हालात मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो अल्लाह ताला की करम नवाजी रही है, मगर महंगाई ने मार दिया। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। हम जो रिक्शे वाले हैं क्या करेंगे? इधर से हम बिल दें, किराए दें, क्या करें? बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हम। इतनी महंगाई तो कभी देखी नहीं थी। तो अब आगे अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, अल्लाह ताला करम करे। 2024 आ रहा है, खैर आफियत का है, कोई अच्छा सा इंसान है जो हमारे सुन सके और हमें कुछ कर सके। आपको क्या लगता है वो अच्छा सा इंसान कौन है? ये तो कोई मौजूदा ही होगा फिर, जो भी किसका नाम ले। वैसे तो जितने भी हाकिम आए हैं अब तक हमारी समझ से बालाधार है। वो चोर डाकू ही आए हैं, सब जो भी आया वो कहता था मैं तब्दीली लाऊंगा। क्या लाया तब्दीली? ये हमें सड़कों में पहले आया सारा कुछ करके, कोई तब्दीली नहीं आई। ना उन्होंने तब्दीली लाए, ना जो पहले थे उन्होंने तब्दीली लाई। गरीब आदमी बार पिस गया है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये तो जितने भी हैं उनकी लैंड क्रूजरें देख लें, गाड़ियाँ देख लें, गर्मियों में AC तो सर्दियों में हीटर। हमारे तो गरीब आदमी रहा जिसे लकड़ी भी नहीं मिलती जलाने के लिए, गैस नहीं मिल रही। पूरा साल हो गया गैस नहीं आ रही, पूरा साल हो गया गैस नहीं आ रही। सिलेंडर जो लोग भरवाते हैं ना वो 300 रुपये गैस है। अब क्या करेगा गरीब आदमी? 500-400 रुपये दिहाड़ी वाला, वो क्या करेगा इंसान? तो क्या खाएगा क्या? तो आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन? इसके ज़िम्मेदार ये कफन चोर हैं, जो बड़े बड़े आदमी हैं। ये मुर्दे का कफन भी नहीं छोड़ते, जो इंसान मर गया ना उसका कफन भी नहीं छोड़ते। गरीब आदमी क्या करेगा? आपको तो सब पता है। आप
हर चीज़ नोट करते हैं, हर आदमी से पूछते हैं, तो क्या जवाब मिलता है? यही मिलता है ना कि ये कुछ नहीं कर सकते। ये जो आ रहे हैं, अब इलेक्शन है नेड़े, ठीक है, इन्होंने क्या करना है? गरीब आदमी का खून पीना है। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में वोट खरीदेंगे, अपनी गाड़ियाँ छोड़ेंगे, रिक्शे वाले छोड़ेंगे, चलो भी आवाम इकट्ठी करो, वोट लेके आओ। चलें, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा रहा साल 2023? 2023 की पुत्र ਇਹ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵੇ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨਲ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਵਾਮ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ। ਬਾਜਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਜਰਨਲ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀਟਰਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵੇ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। आपको क्या लगता है कि जो हालात 2023 में थे मुल्क के, वो पहले भी इस तरह थे या इस साल ज़्यादा महंगाई हुई, ज़्यादा महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, कारोबार में नुकसान हुआ, कारोबार नहीं? आपको क्या लगता है? ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਚੀਆਂ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਐਨੀ ਕੁ ਆਵਾਮ ਇਕੱਲੀ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ नहीं लबड़ियाँ। गरीब बंदा रुल गया है। टैक्स इकट्ठा होता है, ये कहाँ जाता है? ये अरबों रुपया डेली, ये क्या नाम है, चलान, टूल टैक्स, बिजली टैक्स, गैस टैक्स, पता नहीं क्या क्या टैक्स है। ये करोड़ों अरबों रुपया डेली कहाँ जाता है? किस खाते में जाता है? ये अगर चाहे ना 1 महीने में कर्ज़ा उतार सकते हैं, ये क्यों नहीं उतार रहे? ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये करोड़ों अरबों रुपये कहाँ जा रहा है डेली का? इतना चलान, 2000 रुपये चलान, 5000 रुपये चलान कर रहे हैं ये, ठीक है। अब तकरीबन मेरे हिसाब से, अभी मैं उधर खड़ा हुआ था, वन में मैं लेने लगा था, तकरीबन 50 मोटरसाइकिलें ना इन्होंने थानों में बंद कर दी हैं। 2 दिन जेल, ठीक है, और 2000 रुपये चलान। ये किधर जा रहा है पैसा? ये सब चोर हैं। ये इतना पैसा जा कहाँ रहा है? चलो ठीक है, हम टैक्स दे रहे हैं, तो इतना भी तो नहीं ना कि अवाम को तंग कर दें। ये इतना पैसा कहाँ जा रहा है? करोड़ों अरबों रुपये डेली इकट्ठा होता है इनको। अगर आप टूल टैक्स भी लगाए ना, 1 मिनट में कितनी गाड़ी गुजरती होगी? तकरीबन 1 मिनट में तकरीबन मेरे हिसाब से लाख या चलो 1000 गाड़ी लगा लें। हर टूल टैक्स में 1 मिनट में 1000 गाड़ी गुजरती होगी, तो उसका टूल टैक्स क्या होता है? कितने रुपए होता है? 100, 200, 250 या 500 तक होता है। तो कहाँ जाता है पैसा इनका? यही तो बात है। ये सब चोर रले हुए हैं, सब जो बेईमान डाकू। ये आने वाली हुकूमत ये भी डाकू है। ये तो कोई अच्छा इंसान आए जो मुल्क को संवारे, गरीबों का ख्याल करे। नहीं तो मुझे नहीं लगता ये आवाम जो है ना, ये सारा आवाम इकट्ठी निकले ना, तकरीबन करोड़ों, फिर कोई बनेगा मसला। नहीं तो उस तरह नहीं, ये दिन ब दिन नीचे जाएगा।